महंगाई की मार पड़ी है, मैं भाजपा का राज। और 60 रुपये में आलू बिक गया, 100 में बिका प्याज, 100 में बिका प्याज। कड़ुआ तेल 200 का लीटरवा, हमरे बहुजन भैया नाय। दाबो हाथी पर बटनवा, हमरे सर्वजन भैया नाय। के गांव-गांव जाते थे साहब, हाथी बनाते थे और मानवर साहब के स्लोगन जगह जगह लिखते थे, कहते थे जो चीज़ सरकारी है वो चीज़ हमारी है, बीएसपी आई है नई रोशनी लाई है। किसी भी मिशन में लगातार मेहनत करके उस कारवां को आगे तक ले जाते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे साथी जो इनके बारे में बात करें तो आज किसी भी मिशन को लेकर के हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। और बात की जा रही है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं काम करने वाले, जिनकी बात करें तो लोग प्रदेश स्तर तक जानते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिलता। ऐसा क्या कारण है? हमारे साथ हैं जो एक अच्छे गायक कलाकार हैं, पूर्व प्रभारी हैं, जानते हैं। सर आपका स्वागत है। सर पहले अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम बीपी हंस है, पूरा नाम विद्या प्रकाश हंस, पुत्र श्री कन्हैयालाल हंस, ग्राम लपकहिया, पोस्ट मिश्रिक, जिला सीतापुर। और साथ ही साथ में हम बहुजन समाज पार्टी में विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष करीब 8 साल रहे, 8-9 साल तक। उसके बाद में ज़िले के हर पद पे रहे हैं। कोई पद ऐसा नहीं संजोया गया जिस पे न रहे हों, केवल मैं जिला अध्यक्ष नहीं रहा। उसके बाद में 2015 में बहुजन समाज पार्टी का मंडल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। उसके बाद फिर हम जो है मंडल कोऑर्डिनेटर कहाँ के मंडल? लखनऊ मंडल के कोऑर्डिनेटर बनाए गए। उसके बाद जब मंडल जोन इंचार्ज बनाए गए, उस पर भी मैं रहा। उसके बाद सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल के बनाए गए, उस पर भी 1-2 महीने पहले ही रहे हैं। और उसके बाद में इस समय मैं पूर्व सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल का हूँ। पूर्व सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल के हैं इस समय। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जब शुरुआत की थी तो लगभग कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में काम करते हुए? हमको करीब 43-44 साल हो चुके हैं। 43-44। इस समय उम्र मेरी 63 साल हो चुकी है, लेकिन स्टेमिना में कोई भी तरह की कमी नहीं है। जिस तरह से मैं पहले चलता था उसी तरह से आज भी चल रहा हूँ। और जहाँ कहीं पर भी मेरे को लगाया गया वहाँ पर मैं काम करता रहा, निस्वार्थ बहुजन समाज पार्टी के मिशन में काम करता रहा हूँ। कोई भी कोताही बरतने का काम नहीं किया है। और सुने हैं कि आप सिंगर भी हैं और साथ साथ आप लेखक भी हैं। हम चाहेंगे मतलब श्रोताओं के लिए कुछ 2 लाइन की कोई भी कविता हो या कोई भी गीत हो। म्याटो देश से अत्याचारवा, हमरे सर्वजन भैया नाय, हमरे सर्वजन भैया नाय। दाबो हाथी पर बटनवा, हमरे सर्वजन भैया नाय। तो देश विदेश में, देश प्रदेश में लूट मची है, भाजपा का राज। और महंगाई की मार पड़ी है, मैं भाजपा का राज। और 20 रुपये 60 रुपये में आलू बिक गया, 100 में बिका प्याज, 100 में बिका प्याज। कड़ुआ तेल 200 का लीटरवा, हमरे बहुजन भैया नाय। दाबो हाथी पर बटनवा, हमरे सर्वजन भैया नाय। दाबो हाथी पे बटनवा, हमरे सर्वजन भैया नाय। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लगभग 44-45 साल से इसमें काम कर रहे हैं, क्या अभी आपको कभी चुनाव लड़ने का जिक्र मन नहीं करता है? चुनाव लड़ने का मन तो करता है, लेकिन मन करने के बाद में जो है थोड़ा सा आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। पैसे की कमजोरी होने के बावजूद मैंने 80,000 रुपये में 36 लाख वाले को हराने का काम किया था। अरे वाह। और अब की बार विधानसभा क्षेत्र में ऐसा तक हुआ है, जिला पंचायत के चुनाव में मेरे नेतृत्व में कई लोग जीते हैं। और जीतने के बावजूद भी कुछ ऐसे
बहुजन समाज पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो लालची प्रवृत्ति के हैं। उन लालची प्रवृत्ति के लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र मिश्रिक में इलेक्शन के पीरियड में कमेटी को भंग कराने का भी काम किया। और इसके अलावा हमारे यहाँ जिला पंचायत 37 नंबर वार्ड में एक लकी भाई हैं जिनका जो है क्या नाम प्रभारी बनाया, उसका क्या नाम वो बनाया जा रहा, प्रत्याशी समर्थन दिया जा रहा था। लेकिन कुछ यहाँ पर जिले के लालची प्रवृत्ति के लोगों ने, हमारे जिलाध्यक्ष ने, हमारे यहाँ के जो मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं, उन सब लोगों ने जेब खर्ची के दम पर जो है उनको जो है समर्थन हटवाने का काम किया और दूसरे ऐसे प्रत्याशी को लाने का काम किया 37 नंबर में जो बिल्कुल आखिरी पायदान पर गया। और उसके बाद में वो डमी था और उसके बाद में उसी को इस विधानसभा क्षेत्र मिश्रिक का अध्यक्ष बनाया गया है और आखिरी नंबर में आया है, उसको विधानसभा क्षेत्र का मिश्रिक का अध्यक्ष बनाया गया है। और अध्यक्ष पद से किसको हटाया गया? जिसकी जिले में रिकॉर्ड है, पिंकू पाल विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष से राम नरेश पाल, उनकी पत्नी रीता पाल 7,500 वोटों से जीता, लगभग 9,10,000 वोट पाया। उसकी जगह पर 37 नंबर वार्ड में जो सबसे आखिरी पायदान पे व्यक्ति था, डमी कैंडिडेट था, उसको इस विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया। ये किसकी कमी है? हमारे जिन पर बहन कुमारी मायावती जिन पर जो है बहुत बड़ा विश्वास करती हैं, जो मंडल के कोऑर्डिनेटर आते हैं और इस पर बड़ी चर्चा भी हमने किया, उसके बावजूद भी बात सुनी नहीं गई और सुनने के बजाय सुना नहीं गया। और जितने मंडल कोऑर्डिनेटर आए, वो क्या नाम मुख्य सेक्टर प्रभारी, उन लोगों ने कहा इसकी जांच कराएंगे, इसकी पड़ताल करवाएंगे। और जांच पड़ताल न करा के जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के अच्छे लोग थे उनको सबको पद से हटाने का काम किया और उसके बाद में जो है ऐसे ऐसे लोगों को भरने का काम किया जिनके पास में कोई वोट भी नहीं है। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके ही विधानसभा से हैं और कई बार लगभग 44 साल से, लगभग 40-45 साल से मेहनत कर रहे हैं। अगर बहन जी बीएसपी से टिकट दे देती हैं तो क्या कैसा उम्मीद रहेगा आप लोगों को बीएसपी से? ये हमारे राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक गुरुजी हैं और हमारे ही नहीं बल्कि 2-4 जिलों में इन्होंने ऐसा काम किया है कि जब बाम सिर्फ नहीं बना था, DS4 नहीं बना था, उससे बहुत पहले से जो है सामाजिक कार्य करते चले आए, लोगों को जगाने का काम किया। उसके बाद बाम सेव में काम किया और DS4 का प्रचार प्रसार किया, ढपली बजा करके जो है अपने जो है आज जो लड़का, आज तो इनके पौत्र 4 हैं और वो जो उनका लड़का था 3 साल का, उसको पीठी पर बांध करके भी जो है जाते थे लोगों के यहाँ और ढपली बजा करके प्रचार प्रसार करने का काम करते थे। अब इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति पैसे तो नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने तरह तरह के बिजनेस किए या पार्टी में रह करके तरह तरह से पैसा कमाने का काम किया, उन लोगों के पास पैसा है। लेकिन मेरा ख्याल है जो बहन जी टिकट देती हैं उसमें से कम 30% टिकट जो है मिशनरी कार्यकर्ताओं के होने चाहिए। अगर 403 विधानसभा हैं तो हमारी समझ में 125-130 टिकट जो है मिशनरी कार्यकर्ताओं के होने चाहिए। और इतने छोड़ दीजिए, अगर 75 ज़िले हैं, हर ज़िले में एक मिशनरी जो है चुनाव लड़े, ये बहन जी को सोचना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? हमारी 4 बार सरकार बनी, हमने 2007 में रिजर्व सरकार बनाई, लेकिन वो लोग आए जो बहुजन समाज पार्टी के साथ में नहीं थे। मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से वो बहुजन समाज को देखना भी नहीं चाहते थे, या बहुजन समाज के थे, उन्हें जानकारी ही नहीं कि मैं बहुजन समाज का हूँ या मैं किस श्रेणी का हूँ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से टिकट पाए, बहुजन समाज पार्टी का थोक का वोट पाए और अपना काम निकाले और दूसरी पार्टियों में चले गए। अगर बहन जी वैचारिक रूप से जो लोग बहुजन समाज पार्टी के हैं, मानसिक रूप से जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, और ऐसे लोगों को बहन जी टिकट देती हैं, तो हमारी समझ में बहुजन समाज पार्टी कभी कमज़ोर पड़ने वाली नहीं है। रही जिला सीतापुर की बात, मिश्रिक विधानसभा की बात, वैसे मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, प्रधान भी हूँ और ग्राम पंचायत सदस्य भी हूँ। 3 पद हमारे घर में खुद के हैं और चौथा OBC के हमारे BDC की सीट थी, वो भी अपना आदमी बना लिया। ये जो भी विधानसभा, इस मिश्रिक विधानसभा में लगभग 9 जिला पंचायत वार्ड आते हैं, उसमें से बहुजन समाज पार्टी के
4 जो है समर्थन से लड़े थे, 4 समर्थन से लड़े थे, और बाकी 2-3 जो थे वो बहुजन समाज पार्टी के ही जो है विचारधारा वाले या वोटर थे, समर्थक थे, उनको जो है जीत मिली। 6-7 सीटें यहाँ पर निकली बहुजन समाज पार्टी की। ये हमारे गुरु वीपी हंस जी की देन है। और यहाँ की जो सक्रिय कमेटी जो पहले थी, इस समय तो बड़ी निष्क्रिय कमेटी है, जिसके बदौलत जो है कुछ हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन संभाला जाएगा। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो है जिला पंचायत सदस्य बने, ये हमारे गुरु जी की देन है। मैं खुद अगर आज इस कुर्सी पे बैठा हूँ, जिला पंचायत का सदस्य मेरी पत्नी है, मैं प्रधान हूँ, तो ये देन हमारे गुरु वीपी हंस जी की है। और मैं भी चाहता हूँ कि अगर मुझे टिकट मिल जाए मैं भी चुनाव लड़ लूँ, क्योंकि मैंने जितना काम किया है देखा है, तो जिन लोगों को बनाया वो वैचारिक रूप से हमारे साथ नहीं थे, हमसे काम लिया, वोट लिया, और वो आज भी हमारी सुनने को तैयार नहीं हैं और ना कभी तैयार होते हैं। तो एक ऐसा नेता बनाया जाए जो कोई हमारे लोग कम से कम बात तो सुना सकें। अगर गुरु वीपी हंस जी को टिकट मिलता है, बहन कुमारी मायावती जी अगर सीतापुर में मिश्रिक विधानसभा सुरक्षित 153 जो है विधानसभा है, अगर बहन जी यहाँ से प्रत्याशी हमारे गुरु वीपी हंस जी को बना देती हैं, हम इतनी व्यवस्था कर लेंगे कि चुनाव हम बड़ी ढंग से लड़ लेंगे। गुरु जी ने बताया कि 80,000 में 36 लाख वाले को हराया। यहाँ अगर 3-3 करोड़ रुपया लोग खर्च कर दें, अगर आपको जो है टिकट मिलता है, तो जो व्यवस्था हम लोग कर पाएंगे, इतने कमज़ोर भी नहीं है कि इतनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। आपने तो खेत पास सब कुछ बेच लिया मिशन के चक्कर में, आपके पास कुछ भी नहीं है। आर्थिक लाभ का पद कभी मिला ही नहीं आपको। एक बार अपनी दम पे जिला पंचायत सदस्य हुए, इस बार हम लोगों ने लड़ने नहीं दिया, हमने कहा हम ही लोगों को बना लो, आप ना लड़ो। और मैं चाहता हूँ गुरुजी विधानसभा लड़ें, मैं इनको विधायक बना लूँगा। इसका कारण यह है, व्यक्तिगत वोट आपको जो है वो चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे जिस जात धर्म संप्रदाय से आते हों, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप पे आपको वोट देंगे। वो वोट कम से कम जाएगा 30,000। वो वोट जो वैचारिक रूप से आपको मिलेगा अलग से, वो 30,000 जाएगा। इस विधानसभा में चमार बिरादरी का वोट जो है वो है 75,000। 75,000 में 60,000 वोट पड़ता है। अगर आपका टिकट होगा तो एक भी वोट चमार बिरादरी का हिलने वाला नहीं है, एक भी वोट हिलने वाला नहीं है। और कम से कम 30,000 वोट आप दूसरी पार्टियों को काट लाएंगे, और उसके बाद 10-5 हज़ार वोट अन्य बिरादरी का तो पार्टी में है ही है। वो मिला करके कुल मिला करके 1 लाख वोट हमारे गुरु वीपी हंस जी का बनता है। अगर आपका टिकट मिलता है तो 1 लाख वोट पाएंगे, और आप कम से कम जीतेंगे तो 30,000 वोट से जीतेंगे, इससे कम नहीं जाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बहन जी से करबद्ध निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, क्योंकि बीच के कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे हिसाब से प्रत्याशी ढूंढते हैं। मैं वो बात नहीं कहूंगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बहन जी तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी एक सीट मिश्रिक विधानसभा आपकी झोली में जाएगी, आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी, और इस मिश्रिक को हरा भरा करने का काम करेगी। आप ये टिकट बहन जी जो है हमारे गुरु वीपी हंस जी को दे दीजिए। ना बिगाड़ा न बिगड़ने दिया, बिक गया मगर बिकने नहीं दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीपी हंस जी से, बीपी हंस के साथियों से। बीपी हंस जी कौन है? बीपी हंस जी के बारे में आप लोगों ने अच्छी भली भांति जान चुके हैं कि वह ऐसे कार्यकर्ता जो लगभग अपने छोटे बच्चे को पीठ पे बांध करके साइकिल से वह यात्रा की कि मैं बहन जी की पार्टी यानी बीएसपी को लगातार मैं जिता सकूं, लेकिन अभी तक उसके प्रति अभी तक कोई भी इनको आर्थिक मदद या कोई भी मदद, चाहे पद की मदद हो, अभी तक नहीं मिली है। और आज बीपी हंस जी के समर्थक जितने भी हैं कहते हैं कि पैसे से ही सब कुछ नहीं हो सकता है, पब्लिक पोल होना चाहिए। जब तक आपके पास पब्लिक है तभी आपकी जीत है, जब आपके पास पब्लिक नहीं रहेगी तो जीत नहीं हो सकती। तो बीपी हंस जी के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि अगर इनको टिकट दे दिया जाए बीएसपी से तो कहीं न कहीं हम पूरी जोर शोर से बहन जी का एक सीट झोली में डालने का काम करेंगे। हमारे साथ और भी साथी हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश कुमार भारती है जी। और मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व में कोषाध्यक्ष रहा हूं, और जो है
साथियों, और हम बूथ से लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं और हम गुरु जी के शिष्य हैं और गुरु जी का मार्गदर्शन हम लोग मानते हैं। तो साथियों, अगर आदरणीय गुरु बीपी साहब एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे कवि हैं, विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इनके मिशन का इतना नशा सवार हुआ कि इन्होंने जो इनकी जन्मभूमि है वो तो महोली विधानसभा में पड़ती है, गांव बीहड़ पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया और अपने पुत्र को लेकर के ज़िले के लगभग बहुत सारे गांवों में गए हैं, भ्रमण करते रहे। अभी तक अपनी युवा अवस्था से लेकर के आज 62-63 वर्ष की आयु में पहुंच चुके हैं, वो आज तक भी वही कार्य करते हैं। पद का इनके पर कोई लालच नहीं है। अगर गुरु बीपी हंस साहब को टिकट मिलता है, मैं आदरणीय बहन मायावती जी से अपना निवेदन करता हूं कि अगर बीपी हंस साहब को टिकट मिल जाता है तो ये पक्का है कि चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतने का जो हमारे बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान भी हैं, उन्होंने जो फार्मूला बताया बहुत सही बताया है। इन चुनाव इसलिए जीत जाएंगे जो इनका बेस वोट है बहुजन समाज पार्टी का, गुरु जी के आने से वो पूरा जुड़ा रहेगा। और साथ में इनकी ओबीसी, सर्व समाज, ब्राह्मण समाज में, मुस्लिम समाज में, हर समाज में अच्छी पैठ है, क्योंकि अच्छे विद्वान हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे मौर्य समाज हो चाहे पाल समाज हो, सब में पैठ रखते हैं। तो अगर इनका टिकट होता है, बहुत गरीब प्रत्याशी हैं, अगर टिकट होता है तो हर समाज इनके साथ जुड़ जाएगा और भारी मतों से बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतेगी और गुरुजी विधायक बनेंगे, सपना पूरा होगा, बहन मायावती जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगी। और साथियों, ये पक्का है कि अगर टिकट मिलता है तो जीत निश्चित है। ये मेरी निवेदना है और हम बहन जी से यही विनम्र निवेदन करते हैं कि साहब को टिकट मिले और सीट क्लियर है। साथियों, दोस्तों, सर 44 से 45 साल से काम करते हैं और कुछ ऐसे युवा भी हैं जो आज चाहते हैं कि मैं बीएसपी में कदम डालूं, लेकिन जब ऐसी स्थिति सुनेंगे तो वह स्थिति याद आएगी। मुझे एक शायरी याद आ रही है, कहना चाहूँगा कि एक दिन सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे। सर जी का कहना है, एक दिन सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ियाँ दूसरी तरफ शमशान थे। चलते चलते पड़ा पैर जब हड्डियों के तो हड्डियों के यही बयान थे, चलने वालों चलो संभल के हम भी कभी इंसान थे। कहने का मतलब है कि सर भी पहले स्टार्टिंग किए और आज हड्डी बन चुके हैं। मतलब कि जिसकी तलाश में हमेशा अपना जीवन पर्यंत समय बर्बाद कर दिया, आज उसी की तलाश में बैठे हैं कि अगर बीपी हंस जी को अगर टिकट मिल जाए तो पूरी जोर शोर से साथ इनकी पब्लिक मदद करेगी। और बहन जी के सपोर्टर को हम लोगों ने देखा है, लेकिन बीपी हंस जी के सपोर्टर कितने हैं इनको भी आज देख लीजिए, क्योंकि दूर दूर से लोग आ करके बीपी हंस सर से के साथ मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं और जो भी चीज़ें होती बताते भी रहते हैं। हमारे साथ और भी साथी हैं। हाँ, ये बताइए कि बीपी हंस जी को कब से जानते हैं आप? सर, मैं तो जब से जानकारी मैं जानने वाला हुआ सर, मेरे साहब के गांव जाते थे, साहब हाथी बनाते थे और मानवर साहब के स्लोगन जगह जगह लिखते थे, कहते थे जो चीज़ सरकारी है वो चीज़ हमारी है, बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है। और मानवर साहब के जयकारे जगह जगह लिखते थे। और गुरुजी की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या, मेरे ज़िले के अंदर गांव जाकर के इन्होंने अलग जगाया है। आज मेरी जो उम्र है 36, 37, 38 साल हो रही है। जब मैं करीब 10 ही साल का था तब से गुरुजी को मैं जानता हूं। और मैं क्या, मेरे ज़िले के अंदर मिशन के नाम से अगर कोई यहाँ पर रात में दिन में दुख दर्द सुनने को, चाहे वो कोई भी परेशानी में है, उसको जा कर के साहब अपने दुख दर्द गरीबों को बांटते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। और मेरे मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो पूरे क्षेत्र के अंदर गुरुजी को दिल जान से सर्व समाज के लोग चाहते हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हमारे गुरुजी को टिकट मिले तो इतनी वोटों से हमारे गुरुजी जीतेंगे कि लोग
हैरान हो जाएंगे। सबके दिल में आशा है। और सबसे पहले मैं आपके सत्या न्यूज़ चैनल को, सत्या एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद कहूँगा कि मेरे माध्यम से ये बात अगर बहन जी तक पहुँचे तो मेरे गुरुजी को विधानसभा क्षेत्र मिश्रिख का इस बार टिकट मिले। इतनी पैसे से थोड़ा कमजोरी है पर विचार उनके कमज़ोर नहीं है। जनता में व्यवहार बहुत अच्छा है और जनता में बहुत प्रिय हैं। जनता उनको दिल जान से चाहती है। आज भी वो पार्टी में ना हो या कोई पद पे ना हो, अगर कोई मुसीबत और तकलीफ़ है तो रात को अगर 12 बजे फ़ोन करो तो रात को आ जाते हैं। हमारे जैसे लाखों लोग उनके चाहने वाले हैं। अगर मैं आज कुछ भी हूँ, अगर मैं यहाँ पर बोलने का आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ तो ये परम सम्मानित हमारे गुरुजी बीपी हंस की देन है, जो उंगली पकड़ करके हम लोगों को चलाने का काम किया, मान सम्मान मिला। और मैं यही उम्मीद करूँगा सन 2022 में बहन जी को मैं निवेदन बहन जी से करूँगा, उनके जो टिकट देने का काम करते हैं बहन जी से निवेदन करूँगा मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से। बहन जी इनको टिकट दें और मिश्रिख विधानसभा की 100% सीट हमारे गुरुजी की निकलेगी और बहुत वोटों से सीट निकल करके बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं सीतापुर से और सीतापुर के बगल में ही एक गांव पड़ता है, वहां से आप क्या जानते हैं? हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार बौद्ध है। मेरा विधानसभा तो बिस्वा है, लेकिन यदि बीपी हंस जी को टिकट मिश्रिख विधानसभा से मिल गया तो बिस्वा छोड़ करके, माने बिस्वा या अन्य जितनी 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभा के आदमी कुछ कार्यकर्ता इनके साथ में रहेंगे और 9 विधानसभाएं सीतापुर की जीत करके हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगी बहन जी को 5वीं बार। सबसे बड़ी बात जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन जिसके साथ होती है उसी का जीत होती है। और जिसके पास पैसा होता है वो पैसे उड़ा सकता है लेकिन जनता को खरीद नहीं सकता है। बीपी हंस जी अच्छे व्यक्ति हैं। बहन जी से मैं भी निवेदन करता हूं कि आप इनके विचारों को समझें, इनकी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि जब तक हम अपने लोगों का साथ नहीं देंगे, जब तक अपने मिशनरी साथियों का जो है कि साथ नहीं देंगे, तब तक कहीं न कहीं आ सकता है भूचाल। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी। शुक्रिया।